हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 52 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में फिर वही आगे हम अपने स्पर्श रेखा और उसके कुछ और गुण इनके बारे में जानने वाले हैं। देखो स्टार्टिंग आपसे क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर एसी बीसी पे लंब है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पहले आपको आकृति बनानी पड़ेगी एक त्रिभुज। तो कह रहा है जो एसी है ना वो बीसी पे लंब है, तो एसी ये रहा, बीसी से बना देते हैं, ये इस पे लंब हो गया 90 डिग्री का कोण, ये यहाँ पर हो गया। तो इसका मतलब ए बी जो है, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, बीसी के स्क्वायर के प्लस एसी के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी, तो हमने यहाँ फिल कर दिया। दूसरे में कह रहे हैं संकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। सबसे पहली बात तो संकेंद्रीय वृत्त होते कौन से हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये वो वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। जैसे आपने एक वृत्त ये बनाया, एक ये बनाया, पर इनका केंद्र एक ही है दोनों का, उन्हें बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो इनके क्या समान होते हैं, इनके केंद्र समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं ना, चारों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 होता है। हमेशा जैसे त्रिभुज का होता है ना 180, ऐसे ही चतुर्भुज का 360 होता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एक प्रमेय की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और आज के क्वेश्चन उसी प्रमेय से ही होने वाले हैं। फिर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले रीड कर लेते हैं क्या है इसका कथन। कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा मुझे वाई एक्स दी है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु क्या होता है, जो वृत्त और स्पर्श रेखा का उपनिष्ठ बिंदु था, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी जाना था। तो ये है वो, तो ये जो त्रिज्या होती है ना, ये इस स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये आपको यहाँ सिद्ध करना है, मतलब कि ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो होता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होती है। अब वो करना कैसे है सिद्ध, वो यहाँ पर देखिए आप। तो क्या दिया है आपको, केंद्र दिया है ओ वाला एक वृत्त, केंद्र ओ वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा है एक्स वाई, P पर है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है कि जो OP है ना वो लंब है किस पे, एक्स वाई पर। ठीक है ना, क्या करो आप यहाँ पर खुद से रचना करो, एक बिंदु ले लो Q स्पर्श रेखा पे, कहीं पर भी ले लो। अब आप ध्यान से देखो, जो ये Q बिंदु आपने लिए है ना, ये वृत्त के बाहर है। आप स्पर्श रेखा पे कहीं पर भी बिंदु लोगे ना, वो हमेशा वृत्त के बाहर रहेगी, चाहे आप यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी। क्यों, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है ना वो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पे छूती है, वो होती है स्पर्श बिंदु, उसके अलावा नहीं छूती। लास्ट वर्कशीट में हमने ये ट्रू फॉल्स में, सही या गलत में किया था कि जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पे छूती है, तो हमने गलत किया था उसे, है ना, असत्य था ना वो कथन। तो एक बिंदु पे छुएगी तो वो बिंदु P दे रखी है। अब इस स्पर्श रेखा पे आप जितनी भी बिंदु लोगे ना वो वृत्त के बाहर ही होंगी, होंगी नहीं होंगी। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा OQ है, इसकी जो लंबाई होगी वो हमेशा बड़ी होगी इस OP से। क्यों, क्योंकि P तो जो है वो वृत्त के ऊपर है बिंदु, और जो Q वाली बिंदु है वो वृत्त के बाहर है, तो वो बड़ा होगा उससे, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब OQ जो है वो बड़ा होगा OP से। अब ये Q वाली बिंदु आप स्पर्श रेखा पर कहीं पर भी ले लो, वो हमेशा OP से बड़ी होगी, क्योंकि वो Q वाली बिंदु हमेशा वृत्त के बाहर बनी रहेगी, वृत्त को कभी नहीं टच करेगी, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखी है, बिंदु Q वृत्त के बाहर होगी, अतः OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ी होगी, बिल्कुल होगी बड़ी, क्योंकि एक बिंदु P के अलावा XY की सभी बिंदुओं के लिए, अतः OP जो है बिंदु O से XY की नियमित दूरी पे है। तो इसका मतलब सिर्फ एक यही है, OP जो है जो सबसे कम दूरी पे है, उसके अलावा कोई सी भी आप रेखाखंड बना लो वो हमेशा OP से बड़ी बनेगी, क्योंकि वो बिंदु आपको वृत्त के बाहर लेनी पड़ेगी, वृत्त के ऊपर आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो OP है ना वो इस XY पे क्या होती है, लंब होती है। ये रहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। अगर आपको ये याद नहीं रही प्रमेय कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब जो आपका त्रिभुज POQ है ना, ये समकोण त्रिभुज बन गया है। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अभी कहीं कहीं पर डाउट होगा जरूरी इस प्रमेय में, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। 2 उदाहरण दे रखे हैं, देखो ओरली ये उदाहरण दोनों हो जाएंगे। कैसे होंगे वो देखो। आपसे कह रहे हैं यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, आकृति आपको ये रही, कह रहा है TP और TQ आपको बनानी है। एक आपने यहाँ पर वृत्त बना लिया, एक स्पर्श रेखा ये बना ली, एक स्पर्श रेखा ये बना ली, ये T है, ये P है, ये Q है, ठीक है, और ये आपके पास केंद्र हो गया।
और POQ, ये आपको POQ आपको दे रखा है 110 ये वाला, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, PTQ ये वाला आपको ज्ञात करना है कोण। कैसे करोगे, देखो देख के तो आपको पता चल रहा है ना कि जो POQ2 ये आकृति बनी हुई है ये एक चतुर्भुज बना है, तो इसमें 4 कोण है, तो 4 में से अगर मुझे 3 कोण मिल जाए तो चौथा कोण तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ 360 में से माइनस करके उन तीनों कोणों को, है ना। पर यहाँ पर तो मुझे एक ही कोण दे रखा है और दूसरा कोण निकालने को बोला, बाकी 2 कोण के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं दी, फिर कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, अब आप अपनी आकृति में कि जो OP है वो आपके पास क्या है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या, तो फिर ये इस PT इस स्पर्श रेखा पे लंब होगी। उसी तरीके से जो OQ है वो आपके पास क्या है, त्रिज्या है, तो वो इस TQ पे लंब होगी। क्यों, प्रमेय के अनुसार, अभी तो हमने ऊपर यही प्रमेय करके आए हैं, तो प्रमेय के अनुसार होगी, है ना। तो इसका मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा जब लंब होगी तो, है ना। लो आपको एक चतुर्भुज के 3 कोण मिल गए, 90 90 110, तो चौथा कोण तो आप निकाल ही सकते हो 360 में से माइनस करके, है ना। तो इन तीनों को प्लस करो, 90 प्लस 90 प्लस 110, और इनको क्या कर दो, इन सबको 360 में से माइनस कर दो, आपका ये चौथे वाला कोण निकल के आ जाएगा। हुआ क्लियर। तो सिर्फ प्रमेय अगर आपको आती है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे आसानी से, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं चित्र में AB एक वृत्त की जीवा है, AB ये वाली, ये आपको वृत्त की जीवा दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है AOC उसका एक व्यास है, ये पूरा आपको व्यास दे रखा है, जिसमें ACB आपको दे रखा है 50 डिग्री का। यदि AT A पर वृत्त की त्यर्क रेखा, त्यर्क रेखा मतलब स्पर्श रेखा, ये आपकी स्पर्श रेखा है, और A जो है आपका क्या है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, BAT ये वाला कोण आपको निकालना है। ये पता चला कौन सा कोण निकालना है, जो त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात ना, ये वाला जो कोण है ना ये तो 90 डिग्री का होगा, B वाला। क्यों, क्योंकि जो व्यास है ना वो वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है, हमेशा अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको याद रखना है, ये भी एक प्रमेय होती है। इस चैप्टर में नहीं है पूरा उसका आपको सिद्ध करने के लिए, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो अर्धवृत्त होता है ना, आधा बन रहा है ना ये, तो ये व्यास जो है ये क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है सामने, तो इसलिए ये तो B तो 90 है। अब अगर आप देखो कि आपके पास एक त्रिभुज है ABC, जिसमें 2 कोण आपको पता है, B वाला भी और C वाला भी। B वाला 90 पता है, C वाला क्वेश्चन में दे रखा था 50 है, तो क्या आप A वाला कोण निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, 180 में से इन दोनों को माइनस करके, है ना। यही तो करोगे, 180 में से क्या करोगे, 90 और 50 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ये वाला कोण आया है, मैं आपको दूसरे पेन से इसको हाईलाइट करके बताती हूँ कौन सा कोण आया है, ये वाला, ये आया आपका 40 डिग्री। लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको तो ये ब्लू वाला निकालना है, ये वाला। अब आप एक चीज देखो कि जो OA है ये तो आपकी त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये AT पे लंब होगी, क्योंकि अभी हम प्रमेय में करके आए हैं जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो जब ये लंब होगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये पूरा कोण है, ये पूरा जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये तो 90 होगा। अब इस 90 में से आधा कोण तो मुझे 40 पता है, तो क्या मैं दूसरा वाला नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। 90 में से 40 को माइनस कर दो, आंसर आ गया आपका 50, और आपको BAT निकालना था, BAT निकल गया 50 डिग्री का। तो आकृति देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका जो आपको हल करना है, जो आपको ज्ञात करना है, वो कैसे निकालेंगे। अब वो तभी आएगा जब आपको ये प्रमेय अच्छे से आती होगी। तो था बहुत आसान क्वेश्चन, आकृति देख के थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। अब लिखने का तरीका तो आप लिख ही सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीसरा कोण आप निकाल लोगे, और उसके बाद आप लिख देना कि जो OA है वो AT पे लंब है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो बस 90 में से 40 माइनस करो, 50 आंसर। बाकी उदाहरण है, ये पूरा हल किया हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करें जो हमें करने हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यहाँ आपसे कह रहा है वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर डैश होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं 2 संकेंद्रीय वृत्त, अभी हम संकेंद्रीय वृत्त को ऊपर समझ के आए हैं क्या होता है ना। तो चलिए अब ये मैं आपको नहीं बताती, आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को याद है कि संकेंद्रीय वृत्त मैंने अभी आपको क्या बताया था। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि संकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं, ठीक है ना। तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब 2 वृत्त है यहाँ, तो कह रहा है कि आपको बड़े वृत्त की ना जीवा की लंबाई आपको निकालनी है,
अब एक और चीज नई क्या है यहाँ, जो बड़े वाले वृत्त की जीवा है ना वो छोटे वाले वृत्त को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर आकृति हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो पहले मैंने 2 संकेंद्रीय वृत्त यहाँ पर बना लिए, पूरे से बड़े बना लेते हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि संकेंद्रीय वृत्त होते क्या है। ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। अब देखो, ये बड़े वाले वृत्त की अगर मैं जीवा बनाऊं तो मैं ये बना देती हूँ, जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, अब छोटे वाले वृत्त को वो टच करके जा रही थी, जो कि जा रही है टच करके, पी आ गया, और ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो जो ओपी है वो तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हुई ना, और वो मुझे पहले से ही गिवन है 3 सेंटीमीटर। साथ साथ जो ओ ए है ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हुई, उसी के साथ साथ जो ओ बी है ये भी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हुई, और ये भी मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये तो इतना तो मुझे दिया हुआ ही है ना सब चीजें। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है जो बड़े वाले वृत्त की जीवा है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की बात कर रहा था ना वो, तो क्या है, ए बी जो है बड़े वृत्त की जीवा है। ठीक है, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, ज्ञात मुझे यहां पर करना है, वो मुझे ज्ञात करना है, यहाँ ए बी ही ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम अपना हल यहां से शुरू करें, तो जो ओपी है वो तो ए बी पे लंब होगा, तो इसका मतलब ये यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ये 5 आपको दिया, ये 5 दिया, ये 3 दिया है ना, प्रमेय के अनुसार। तो प्रमेय के अनुसार लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है ना, अब जब ये है तो मैं ये कह सकती हूं कि जो मेरा त्रिभुज है एओपी, और जो मेरा त्रिभुज है यहाँ पर कौन सा बीओपी, ये दोनों ही मेरे समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज है तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये एपी और पी भी निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि त्रिभुज एओपी, इसमें अगर मैं देखूं तो ओ ए का जो स्क्वायर है वो ए पी के स्क्वायर के प्लस ओ पी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर मतलब ओ ए पता है 5, ए पी नहीं पता, छोड़ दो, ओ पी पता है मुझे 3, क्योंकि वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो 25 इज इक्वल्स टू में ए पी का स्क्वायर प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 का स्क्वायर हुआ, तो ए पी मेरा 4 आ गया। अब अगर मैं दूसरे वाले त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज बीओपी की, तो उसमें भी मैं अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ, क्योंकि वो भी समकोण है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि ओ बी का स्क्वायर जो है वो किसके होगा, बीपी के स्क्वायर के प्लस ओपी के स्क्वायर के। ठीक है, ओबी का स्क्वायर सेम वही 5 आपको दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर आपको नहीं पता है, ओपी का पता है 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 25, यहाँ पर बीपी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 9 आ गया, तो 25 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में बीपी का स्क्वायर हो गया। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज की जो आपको माप दे रखे हैं वो एक जैसे हैं। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो बीपी आ गया आपके पास कितना, 4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, ए बी। ए बी है क्या, वो ए पी प्लस का बीपी ही तो है, तो इसका मतलब 4 प्लस का 4 है, तो कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। और आपको ए बी ही निकालना था, बड़े वृत्त की जीवा निकालनी थी, वो निकल गई। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपके पास एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है, आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। देखो इन्फॉर्मेशन दे क्या रखी है, पहले आकृति बना लेते हैं फिर करते हैं। तो मैंने एक वृत्त और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर बना ली है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु है Q, तो इसकी दूरी मुझे दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से मुझे Q की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। इतना मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मुझे OP मतलब कि वृत्त की त्रिज्या मुझे बतानी है। तो मुझे क्या क्या दिया है यहाँ पर, मुझे ये दिया है कि जो मेरा PQ है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो मेरा OQ है वो 25 सेंटीमीटर है। और मुझे ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, ज्ञात मुझे ये करना है OP।
ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो OP जो है वो AB पे लंब होगा प्रमेय के अनुसार, जो प्रमेय अभी हम करके आए हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कोण OPQ जो है वो 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण। और त्रिभुज देखें कि त्रिभुज POQ जो है, OPQ लिखते हैं इसको, एक समकोण त्रिभुज होगा। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। OQ तो मुझे पता है 25 है, तो 25 का स्क्वायर। OP तो मुझे निकालना ही है क्योंकि वही तो मेरी वृत्त की त्रिज्या है, और ये मुझको पता है 24 है, तो 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, OP का स्क्वायर ऐसी है, ये होता है 576। 625 576 को इधर ले आते हैं, इज इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर, माइनस करोगे तो 49, 49 इज इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर। तो 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास OP निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना था, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या आपके पास यहाँ पर आ गई है, वो आ गई आप पे 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और उसके बाद उन्हें क्वेश्चंस में कैसे लगाया जाता है वो आपको देखना है। जहां भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।